इंडिया वर्ल्ड की इकोनॉमी में महासत्ता बनने जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़र अब भारत पर है। ऐसी बातें हो रही है, लेकिन इस बातों के बीच में हेनली एंड पार्टनर्स ने एक चौंकाने वाला रिपोर्ट इश्यू किया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में से लास्ट ईयर 8000 से ज़्यादा मिलेनियर इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में इंडिया में मुकेश अंबानी और दूसरे कई सारे बिलियनियर हैं। इस रिपोर्ट में जिसके पास $10 लाख यानी करीब 8 करोड़ के से ज़्यादा संपत्ति है, उसको ही इस रिपोर्ट में लिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मिलियनियर यानी धनवान अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे कंट्री में पहले नंबर पर है रसिया, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरा नंबर इंडिया का आ रहा है। रसिया की बात करें तो रसिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर पुतिन वहाँ सरमुख्तारशाही से अपना शासन चला रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण करके रसिया को युद्ध में थोप दिया है। रसिया के धनिक लोग जिसको बिजनेस के लिए शांति चाहिए, पर शांति वहाँ पे नहीं है और वो लोग इसलिए रसिया छोड़कर दूसरे शांति वाले देश में स्थायी हो रहे हैं। आगे बात करें तो चीन दूसरे नंबर पर है। चीन एक साम्यवादी कंट्री है और वहाँ पे साम्यवादी शासन है जिससे किसी को भी आज़ादी नहीं है। साम्यवादी पार्टी जो भी कहे वही वहाँ के लोगों को करना पड़ता है, उसमें चाहे कोई भी हो, धनिक हो या फिर गरीब हो। धनिकों को भी साम्यवादी शासककर्ता के इशारे पे नाचना पड़ता है और उसकी बात न माने तो चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसको कितने महीने तक कहाँ पे गायब कर देते उसका पता नहीं चलता है। आपको पता है कि जैक मा अलीबाबा के फाउंडर को हाल ही में 2 से 3 महीने कहीं पे बंद कर दिया था। चीन में एक अलग ही माहौल है और इसलिए वहाँ से भी धनिक लोग देश छोड़कर कहीं जा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे लोगों को पूरी आज़ादी है, जिसमें बोलने की आज़ादी, बिजनेस करने की आज़ादी, अपनी सोच को पूरी आज़ादी से रखने की भी आज़ादी है। भारत में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, फिर भी क्यों धनिक लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। जिसने ये रिपोर्ट इश्यू किया है उसके बारे में बात करें तो हेनली एंड पार्टनर्स लंदन की इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन कंसल्टेंसी है और उसको दुनिया की टॉप कंसल्टेंसी एजेंसी में गिना जाता है और दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा उसकी कंसल्टेंसी ले रहे हैं। उसमें माइग्रेशन, वीज़ा और 2 कंट्री के बीच की पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बारे में उसकी सलाह ली जाती है और इसीलिए इस एजेंसी के पास इमिग्रेशन के ह्यूज डेटा होते हैं और इसलिए उस रिपोर्ट को पूरी दुनिया गंभीरता से ले रही है। अब जानते हैं भारत में से क्यों धनिक लोग जा रहे हैं। तो भारत में से धनिक लोग जाने की पहली वजह हम जानते हैं, वो है हाई टैक्स रेट। हमारे यहाँ हाई इनकम टैक्स रेट सरचार्ज को मिला के 42% है और ये सिर्फ इनकम टैक्स है। उसके बाद जीएसटी और अदर टैक्स है, वो तो अलग। और उस टैक्स रेट के सामने भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी लो है। भारत की अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी लो है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा नहीं है। धनिकों को लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए और उसका कल्चर अभी भारत में विकसित नहीं हुआ है। भारत में सोशली भी विदेश जैसा कल्चर विकसित नहीं हुआ है। उसके सामने हम यूएई की बात करें तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वहाँ पे आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन
अपनाया है और वहाँ की लाइफस्टाइल देख के दुनिया के धनिक लोग आकर्षित होते हैं। भारत की बात करें तो हाई-फाई क्लब्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, हाई-फाई याट और हाई-फाई वैकेशन के लिए प्लेस अभी भारत में बहुत ही कम है। भारत में मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और उनके मनोरंजन को ध्यान में रखकर ही प्लेस बनाए जाते हैं। इसलिए धनिकों को कंफर्टेबल लगता नहीं है और इसलिए वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। भारत में सब कुछ अच्छा है पर बिजनेस के लिए इजीनेस होनी चाहिए। वो सरकारी तंत्र और अफसरशाही के लिए बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत में जो पुराने धनिक लोग हैं वो भारत छोड़कर नहीं जा रहे हैं, उनको भारत में ही रहना है। पर जो न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ी है जो धनिक बन रही है, वो भारत छोड़ के जा रही है। अब जानते हैं धनिक लोग अपनी कंट्री छोड़कर कहाँ पे जाके बसते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के रिपोर्ट के मुताबिक धनिक लोग यूएई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इन 3 देशों में जाके बसते हैं। यूएई मुस्लिम कंट्री है पर वहाँ पे किसी भी तरह की अशांति और किसी भी तरह की बेजापुरी बिना की लाइफ है और इसीलिए धनिकों की वो पहली पसंद है। पिछले 1 साल में अपनी कंट्री छोड़कर जाने वाले धनिकों में 4000 यूएई में जाके बसे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3500 धनिक और 2800 धनिक सिंगापुर में जाके बस गए हैं। अभी धीरे धीरे भारत में लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो रहे हैं पर भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारा देश कभी यूएई के सिंगापुर नहीं बन सकता। पर भारत डेवलप हो रहा है और इसीलिए आशा रखते हैं कि धनिक सिर्फ वैकेशन के लिए ही विदेश में जाए और भारत में ही रहे। आप अगर ज़रोदा में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करके डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।